हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो यहां पर हमने लिखा है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा तथा समय के साथ से शब्द लिखा हो। मतलब इनमें से कोई एक ध्वनि हो और समय हो, समय के साथ से शब्द हो, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान होती है। दूसरी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, पीड़ित होगा, इनमें से कोई एक पहचान तथा समय के साथ से शब्द लिखा हो, तो वह वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है। तो इन दोनों पहचान में से कोई एक पहचान होनी चाहिए। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? तो यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन का यूज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और विल हैव बीन का यूज सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसके बाद टाइम, हमारे जो वाक्य में जो टाइम दिया होता है, यहां दिया है 2 दिन, तो जो टाइम होता है वो डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम दो प्रकार का होता है। तो डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। और इस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। तो हम पहले देखेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, इसके बाद बिल या सेल। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है सेल हैव बीन और बिल हैव बीन। तो यहां हमने अकेला बिल और सेल लिखा है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो इनके बीच में आता है। सेल और बिल के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद लिखा जाएगा हैव बीन। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट लिखा है, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखते हैं अदर वर्ड, इसके बाद सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे हमने एक सेंटेंस लिख रखा है, मोहन 2 दिनों से क्या बेच रहा होगा। तो यहां देखिए, रहा होगा ये हमारी पहचान है, रहा होगा, तथा क्या चाहिए हमें? समय चाहिए। 2 दिन टाइम है, समय है, और समय के साथ से शब्द लिखा है। तो यहां समय के साथ से शब्द मिल गया और रहा हो गया, मिल गया, रहा होगा। तो ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान। अब यह सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव है, इसकी क्या पहचान है? तो जिस वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो, इस बात का ध्यान रखना है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लिखा होना चाहिए, तो वो सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव होता है। रहा होगा के पहले लिखा है बेच, तो बेच को ना लगाकर पढ़ेंगे तो हमें वर्ब मिल जाएगी, बेचना। बेचना हमारी वर्ब है, मेन वर्ब। क्या क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, इसको हम कह सकते हैं डब्ल्यू वर्ड, क्योंकि इसकी जो अंग्रेजी होती है वो स्पेलिंग डब्ल्यू से शुरू होती है, इसलिए हम इसको डब्ल्यू वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा भी है डब्ल्यू वर्ड। और इसके बाद क्या है? मोहन बेच रहा है, जो काम करे वो सब्जेक्ट, तो मोहन आपका सब्जेक्ट है। यहां हमें सब्जेक्ट मिला, टाइम मिला, डब्ल्यू वर्ड, वर्ब और रहा होगा, सब कुछ मिला। अब इसकी अंग्रेजी बनाना है। अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले कहता है कि डब्ल्यू वर्ड लिखिए। तो डब्ल्यू वर्ड हमारा क्या, और क्या की अंग्रेजी क्या होती है? वाट। अब बिल या सेल हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट को देखकर यूज करेंगे। सब्जेक्ट है मोहन और मोहन किसी का नाम है, और नाम क्या होता है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब बिल हैव बीन। तो पहला खंड लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का बिल। इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मोहन, तो यहां लिखेंगे मोहन। इसके बाद बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब के शब्द हैव बीन, तो यहां क्या आएगा? हैव बीन। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है बेचना, और बेचना को कहते हैं सेल, सेल का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? सेलिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो यहां कुछ दिया नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड भी हमें कुछ नहीं मिला। इसके बाद सिंस या फोर, तो सिंस फोर यूज करने के लिए टाइम को देखेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम यूज करते हैं। तो टाइम क्या है? टाइम है 2 दिन, और दिनों की संख्या दी गई है। अगर दिन का नाम होता सोमवार, मंगलवार, तो वो होता डेफिनेट, और डेफिनेट के लिए यूज करते सिंस। लेकिन यहां पर दिनों की संख्या है, इनडेफिनेट टाइम है, इसलिए से शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? फोर, तो यहां लिखेंगे हम फोर। इसके बाद टाइम, टाइम है 2 दिन, तो क्या लिखेंगे? 2 डेज, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हम एक सेंटेंस और लेते हैं, हम सुबह से
क्रिकेट, हम सुबह से क्रिकेट कहां खेल रहे होंगे, हम सुबह से क्रिकेट कहां खेल रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को देखिए, सुबह यहां पर टाइम है और टाइम के साथ से लिखा है और लास्ट में लिखा है रहे होंगे, जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। यहां पर रहे के पहले लिखा है खेल, तो उसको ना लगाकर पढ़ेंगे खेलना, खेलना मिलेगी हमें वर्ब। कहां, कहां प्रश्नवाचक शब्द है यानी डब्ल्यू वर्ड। क्रिकेट खेल का नाम है ऑब्जेक्ट और हम क्या है सब्जेक्ट। अब अंग्रेजी बनाना है तो हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड ढूंढिए और लिखिए, तो डब्ल्यू वर्ड है कहां, और कहां को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई साहब, वेयर। अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए विल या सेल, तो विल या सेल में से किसको लगाना है इसका पता लगाएंगे हम सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट से पूछेंगे भाई क्या लगाएं, सब्जेक्ट है हम यानी कि बी, और बी होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ सेल है बी, तो क्या लिखना है भाई सेल, तो यहां लिखेंगे हम सेल, ठीक है ना। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम अर्थात बी। इसके बाद हैव बीन, क्या लिखेंगे यहां पर हैव बीन। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है खेलना, तो खेलना के लिए प्ले, और प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या होगा प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में मिल गया, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो यहां लिखेंगे क्रिकेट, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड, तो यहां पर अदर वर्ड नहीं मिला, सिंस या फोर, अकॉर्डिंग टू टाइम, तो टाइम को देखकर सिंस या फोर लगाते हैं। टाइम है सुबह, और सुबह शाम दोपहर रात्रि आज कल परसों, ये सभी डेफिनेट टाइम होते हैं। तो डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे से शब्द के लिए, तो से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे सिंस। इसके बाद लिखना है हमें टाइम, और टाइम है सुबह, और सुबह को क्या कहते हैं मॉर्निंग, जो अंग्रेज हैं वो सुबह को क्या कहते हैं मॉर्निंग। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, इसके बाद विल सेल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आ गया है, ठीक है। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का दूसरा खंड, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद सिंस या फोर, इसके बाद टाइम और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि तुम दोपहर से छत पर क्यों नहीं बैठे होगे, तुम दोपहर से छत पर क्यों नहीं बैठे होगे। तो यहां पर समय ढूंढते हैं, समय है दोपहर, और समय के साथ लिखा है से, और लास्ट में लिखा है बैठे होगे। हमारी दूसरी पहचान है खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, तो यहाँ पर बैठे होगे यानी हमारी पहचान है, समय के साथ से और लास्ट में बैठे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। इस वाक्य के बीच में क्यों लिखा है, तो हमारा डब्ल्यू वर्ड है और साथ में नहीं लिखा है जो नॉट नेगेटिव वर्ड है। जिस वाक्य के बीच में डब्ल्यू वर्ड भी हो और नेगेटिव वर्ड भी हो, ऐसा सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है। यहां पर बैठे होंगे पहचान भी है, और बैठना यहां पर वर्ब है, क्योंकि यहां पे सभी वर्ब है, खड़ा होना, पड़े होना, लेटा होना, बैठा होना, पीड़ित होना, ये सभी वर्ब है। बैठना यहां पर वर्ब है और बैठे होंगे पहचान। तुम यहां पर सब्जेक्ट है, छत स्थान है, प्लेस है, प्लेस को लिखते हैं अदर वर्ड। अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, डब्ल्यू वर्ड क्या है क्यों, तो क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं वाई। विल या सेल, सब्जेक्ट है तुम, और तुम होता है सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी सेकंड पर्सन के साथ विल हैव बीन, तो यहां लिखेंगे विल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम अर्थात यू। इसके बाद नॉट, यहां पर नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। इसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव बीन। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है बैठना, और बैठना को लिखते हैं सिट, सिट का आईएनजी फॉर्म सिटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड है छत पर, ऑन द रूफ। इसके बाद क्या लिखना है सिंस या फोर, तो सिंस फोर लिखने से पहले टाइम को देखते हैं। टाइम है दोपहर, तो सुबह शाम दोपहर रात्रि ये सभी क्या होते हैं डेफिनेट टाइम, तो दोपहर डेफिनेट है, इसलिए से की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी सिंस। डेफिनेट में सिंस से की अंग्रेजी होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे सिंस। इसके बाद लिखना है टाइम, टाइम है दोपहर, तो दोपहर को क्या कहते हैं नून। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और लेते हैं, वह है 5 दिनों से
विद्यालय क्यों नहीं जा रहा होगा। वह 5 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा होगा। तो इस सेंटेंस में देखिए समय है 5 दिन, टाइम क्या है 5 दिन, टाइम के साथ से लास्ट में रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। क्यों नहीं, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की पहचान। रहा होगा के पहले लिखा है जा, तो जा को ना लगा कर पढ़ेंगे जाना, जाना मिलेगी हमें वर्ब। विद्यालय स्थान है, स्थान होता है अदर वर्ड, और वह है सब्जेक्ट। अब अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखना है, डब्ल्यू वर्ड। तो डब्ल्यू वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई। बिल या सेल, तो यहां पर वह दिया है, और वह यानी ही या सी, लड़का है तो ही और लड़की है तो सी, रहा होगा यानी ही, और ही होता थर्ड पर्सन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, बिल। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, नॉट। इसके बाद हैव बीन, हैव बीन। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है जाना, गो, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। अदर वर्ड, अदर वर्ड है स्थान यानी विद्यालय, तो स्कूल। लेकिन जब गो के बाद किसी स्थान का नाम लिखते हैं तो प्रपोजिशन टू बीच में लगाते हैं, तो गोइंग टू स्कूल। इसके बाद टाइम को देखकर सिंस या फोर, तो टाइम है 5 दिन, दिन की संख्या यानी इंडेफिनिट है, इसलिए से की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, 4 लिखी जाएगी, 4। इसके बाद टाइम लिखेंगे, टाइम है 5 दिन, 5 डेज, 5 और डेज। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आज इस वीडियो में हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो को वायरल करना है आपको, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।